अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। साइफर एक साजिश थी, वो बेनकाब हो गई है। आज इंटरनेशनल मीडिया में मुबैना तौर पर उस साइफर की कॉपी छपी है। क्या वाकई इमरान खान को हटाने की अमरीकी साजिश थी, या ये सिर्फ इमरान खान ने इस साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया था? सबूतों के साथ ये पूरा उर्दू तर्जमा जो मुबैना कॉपी छपी है उसका मेरे पास मौजूद है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी तवील हो जाए, दिन थाम के बैठिएगा, तसल्ली से एक एक लफ्ज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसका उर्दू तर्जमा आसान हो जाए ताकि आप समझ सकें कि आया जो इंटरनेशनल मीडिया में छपा है, अगर यही दुरुस्त है, यही साइफर है, तो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। साथ साथ कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, कोई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, एक इमरान खान के इस हवाले से और एक आसिफ अली जरदारी की। तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आया साइफर एक साजिश थी, अमरीकी साजिश थी, इमरान खान को अमरीकी साजिश के जरिए निकलवाया गया, या इमरान खान ने इस ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की और इस डॉक्यूमेंट को अपने लिए इस्तेमाल किया। ये वाजे हो जाएगा, कोई शक शुबा इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। रिक्वेस्ट ये भी है कि इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि हकीकत उनके सामने भी आ सके। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट है, इसमें डेट भी मेंशन है। ये 7 मार्च 2022 को असद मजीद जो पाकिस्तान के सफीर थे उस वक्त वाशिंगटन में, उन्होंने ये पाकिस्तान को तहरीर किया। उन्होंने पाकिस्तान को तहरीर किया और इसमें मेंशन है कि वाशिंगटन टू इस्लामाबाद। ये किसी अमेरिका के बंदे ने खत नहीं लिखा, बल्कि पाकिस्तान के सफीर ने अमेरिकी डोनाल्ड लू से मुलाकात की और अपनी ऑब्जर्वेशन जो उनके साथ गुफ्तगू हुई, इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को लिखा। अब इसमें सफ़ा नंबर 1 जो है, इसमें कहते हैं कि आज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू के साथ मेरी लंच पर मुलाकात हुई। कौन कह रहा है? असद मजीद कह रहा है। गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है ये मामला। वो कह रहा है कि मेरी आज लंच पे मुलाकात हुई, उनके हमरा डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेस वेगेरी भी थे, डीसीएम और डीए और काउंसलर कासिम भी मेरे साथ शरीके गुफ्तगू थे, उस मुलाकात में मौजूद थे। अच्छा, कहते हैं आगाज में डॉन ने, अब डॉन कह रहा है, डोनाल्ड लू को डॉन कोड वर्ड में, डॉन ने यूक्रेन के बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला दिया और कहा कि यहाँ और यूरोप में लोग काफ़ी फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन पर ऐसा जारहाना तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों अपना रहा है। अगर ऐसा मौक़िफ़ मुमकिन भी है, हमें ये कोई इतना गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ मालूम नहीं होता। उन्होंने बताया कि एनएससी के साथ अपनी बातचीत में ये बिल्कुल वाज़ेह लगता है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा है कि उनका ख्याल है कि ये इस्लामाबाद के मौजूदा सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है। सियासी ड्रामों से मतलब जो इस्लामाबाद में इस वक्त हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही है अदम एतमाद की, उन सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है जिसकी वज़ीर आज़म को ज़रूरत है। यानी डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म इसलिए रशिया गया है, ये वहाँ जाके उसने इसलिए ये किया है ताकि वो तवज्जो हटा सके जो उसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, वो अपने आप को मजबूत कर सके, इसलिए इंटरनेशनल दौरे कर रहा है। जिसकी वज़ीर आज़म को ज़रूरत है, यानी इमरान खान को ज़रूरत है, वो एक अवामी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी और यही था, ज़ाहिर है इमरान खान की उस वक्त मकबूलियत ज़ीरो हो चुकी थी और 16 के 16 मुझे याद है ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत के दौरान, जब इलेक्शन कमीशन भी इनका था, अदालत भी इनकी थी, एस्टैब्लिशमेंट भी इनकी थी, सब कुछ था और 16 के 16 मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। तो मकबूलियत उस वक्त सिफर हो चुकी थी और वो भी डोनाल्ड लू यही कह रहा है कि अपनी मकबूलियत के लिए रशिया का दौरा करें। मैंने जवाब दिया कि सूरत हाल का ये दुरुस्त इदराक नहीं है। अब असद मजीद जवाब में कह रहा है क्योंकि यूक्रेन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तफसीली बैनुल-अक़वामी एजेंसियों की मुशावरत का नतीजा था। पाकिस्तान ने अवामी हलकों में सिफारतकारी का कभी सहारा नहीं लिया। हमने कभी अवामी हलकों में सिफारतकारी का सहारा, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया। एक सियासी जलसे के दौरान वज़ीर आज़म के रिमार्क्स इस्लामाबाद में यूरोपीय सफ़ीरों के अवामी ख़त के रद्द अमल में थे जो सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल के खिलाफ था। कोई भी सियासी रहनुमा ख्वाह पाकिस्तान में हो या अमरीका में ऐसी सूरत हाल में अवामी जवाब देने पर मजबूर होगा। मजीद कहते हैं कि असद मजीद कहते हैं कि मैंने डॉन से पूछा कि क्या अमेरिका के शदीद रद्द अमल की वजह, जो अमेरिका हमसे नाराज दिखाई देता है, हमारा फोन नहीं उठाता वज़ीर आज़म का, ये उसके तासुर में वो कह रहा है। शदीद रद्द अमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNGA में वोटिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना लेना है। यानी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, क्या उसकी वजह से आप लोग नाराज दिखाई देते हैं, इसलिए हमसे रब्ता नहीं करते या हमसे बात नहीं करते? उन्होंने वाज़ेह तौर पर नफ़ी में जवाब दिया डोनाल्ड लू ने और कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को की वजह से था। ये नाराज़गी हमारी दौरे वज़ीर आज़म की, इमरान खान की मॉस्को का दौरा यानी रूस का दौरा है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा।
क्योंकि रूस के दौरे को वजीर आजम के एक जाती फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आपके वजीर आजम के खिलाफ जो इस वक्त अपोजिशन अदम एतमाद तैयार कर चुकी है, ये उसके बाद हम फैसला करेंगे कि ताल्लुकात पाकिस्तान से कैसे रखने हैं। और अगर अदम एतमाद से वजीर आजम हट जाता है तो फिर हमारे ताल्लुकात बेहतर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं था रूस का दौरा, बल्कि वजीर आजम को अपनी शोहरत के लिए, जो कि उनकी डाउन हो गई थी, उसको बहाल करने के लिए उन्होंने ज़ाती फैसला किया रूस के दौरे के हवाले से। बसूरत दीगर मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वो लम्हा भर को रुके और फिर बोले। मैं नहीं बता सकता कि यूरोप इसे कैसे देखेगा, यानी हम तो नाराज हुए हैं आपके रूस के दौरे के हवाले से, हो सकता है यूरोप भी इससे नाराज हो, यूरोप इसे कैसे देखता है ये हमें नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इनका रद्द अमल भी ऐसा ही होगा जैसे हमारा है रद्द अमल। उन्होंने फिर कहा कि सच्ची बात यह है कि मैं समझता हूं कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से वजीर आजम की तन्हाई बहुत शदीद हो जाएगी, यानी अगर आपने रूस का दौरा किया है और अदम एतमाद भी इमरान खान के खिलाफ यानी कामयाब नहीं होती, यही रहता है, तो फिर हमारे ताल्लुकात आपसे यानी तन्हाई का शिकार हो जाएंगे सिफारती सतह पर, यानी यूरोप भी आपसे ताल्लुकात कम कर देगा, अमेरिका भी आपसे ताल्लुकात कम कर देगा। तो इस हद तक था जिस तरह ये होता है कि अभी भारत के साथ पूरी दुनिया के सिफारती ताल्लुकात तकरीबन ना होने जैसे रह गए, पाकिस्तान का किरदार अहम है, तो इस तरह पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो है सिफारती सतह पर वो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। डॉन ने मजीद तबसरा किया, ऐसा लगता है कि वजीर आजम के दौरा मॉस्को की मनसूबाबंदी बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान की गई थी और सदर प्यूटन से मुलाकात की एक कोशिश की गई थी जो कामयाब नहीं हुई थी, और फिर ये ख्याल पैदा हुआ कि वो मॉस्को जाएं। वो ये कह रहा है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान आप लोगों ने, वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया होगा कि उन्हें मॉस्को जाना चाहिए। मैंने डॉन को बताया कि बिल्कुल गलत और गुमराहकुन तासुर है दौरा, अब ये असद मजीद कह रहे हैं, दौरा मॉस्को पर पिछले चंद सालों से काम हो रहा था, हम चाह रहे थे कि रशिया जाएं, ये एक तफसीली इदारा जाती अमल का नतीजा था, यानी ये इमरान खान का इंडिविजुअल फैसला नहीं था, वो बता रहा है। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि जब वजीर आजम मॉस्को के लिए रवाना हो रहे थे तो यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू नहीं हुआ था और अभी तक पुरअमन हल की उम्मीद बाकी है, यानी हमने रूस यूक्रेन की जंग को सपोर्ट नहीं किया। असद मजीद कह रहा है डोनाल्ड लू को जवाब में, हम तो सिफारती हल की तलाश में थे। अब सफा नंबर 2 पे कहता है पुरअमन हल। मैंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी इस वक्त मॉस्को का सफर कर रहे थे। डॉन ने बीच में टोकते हुए कहा कि वो दौरे का खास तौर पर यूक्रेन के तातुल के हल की कोशिश के लिए थे, जबकि वजीर आजम यानी यूरोप जो दौरा कर रहा था, वो ये कह रहा है डोनाल्ड लू, इमरान खान जो वहां गया वो अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए रूस के साथ गया और उस पर बात करने गया, जबकि यूरोप के जो वक्त रूस जाना चाहते थे वो रूस और अमेरिका की जंग शुरू ना हो इसलिए जाना चाहते थे। वजीर आजम का दौरा दो तरफा माशी वजूहात के लिए था, डोनाल्ड लू ने कहा। मैंने उनकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल करवाई। असद मजीद अब जवाब दे रहा है कि वजीर आजम ने मॉस्को में रहते हुए सूरत हाल पर वाज़ेह तौर पर अफसोस का इजहार किया था और उम्मीद जाहिर की थी कि सिफारतकारी काम करेगी। वजीर आजम का दौरा खालिसतन दो तरफा तनाजुर में था और इसे यूक्रेन के खिलाफ रूस के इकदाम की तौसीक या तायीद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ना हम जंग की तौसीक चाहते हैं, ना तायीद, ना कुछ, हम चाहते हैं सिफारती हल निकले, यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो जाए। ये मैंने जवाब दिया, असद मजीद कह रहा है। मैंने कहा कि यूक्रेन के बहरान पर हमारा मौक़िफ़ तमाम फरीकैन के साथ राब्ते के ज़राए खुले रखने की हमारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे बाद के बयानात और हमारे तर्जुमान ने इसकी वाज़ेह वज़ाहत भी की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और ताकत के अदम इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए हमारे अज़्म का इयादा है। ये कहता है असद मजीद, उसको जवाब देता है। फिर मैंने डॉन को यह भी बताया कि पाकिस्तान इस बात पर फिक्रमंद है कि यूक्रेन का बहरान अफगानिस्तान के तनाजुर में क्या तासुरात मुरतब करेगा। हमने इस तनाज़े के तवील मुद्दती असरात की वजह से बहुत भारी कीमत चुकाई है। हमारी तरजीह अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का क़याम है, जिसके लिए रूस समेत तमाम बड़ी कुव्वतों के साथ ताउन और हम आहंगी नागुज़ीर है। इस नुक्ता नज़र से भी राब्ते के ज़राए खुले रखना ज़रूरी था। ये अंसर यूक्रेन के बहरान पर हमारे मौक़िफ़ का भी अक्कास था, ये कहता है असद मजीद। फिर बीजिंग में आइंदा आने वाले एक्सटेंडेड ट्राइका इजलास के मेरे हवाले पर डॉन ने जवाब दिया कि वाशिंगटन में अभी तक इस बात पर बहस जारी है कि आया अमेरिका को एक्सटेंडेड ट्राइका इजलास या अफगानिस्तान पर अंतालिया में होने वाले आइंदा इजलास में शिरकत करनी चाहिए, जिसमें रूसी नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। अब डोनाल्ड लू यहाँ कह रहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर अंतालिया में जो मीटिंग होने जा रही है, चूंकि उसमें रूस भी आ रहा है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अमेरिका को वहां जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम रूस के खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ हैं कि उसने यूक्रेन पे हमला किया है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका की तमाम तर तवज्जो रूस के साथ सिर्फ यूक्रेन पर बातचीत पर
मरकूज है, डोनाल्ड लू कहता है। मैंने जवाब दिया, असद मजीद कहता है, मैंने जवाब दिया कि हमें बिल्कुल इस बात का डर था, हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन का बहरान अफगानिस्तान से तवज्जो हटा दे, यानी यूक्रेन की जंग शुरू हो ताकि अफगानिस्तान से तवज्जो हट जाए। डॉन ने कोई तबसरा नहीं किया, खामोश रहे, यानी डोनाल्ड लू इसका जवाब उसने नहीं दिया। मैंने डॉन को बताया कि उनकी तरह मैं भी अपना नुक्ता नज़र वाज़े अंदाज में पेश करूंगा। मैंने कहा है कि दहशत गुज़श्ता 1 साल के दौरान हम मुसलसल अमरीकी क़यादत की तरफ से हमारी क़यादत के साथ राब्ते में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। अब असद मजीद कह रहा है कि आपकी तरफ से और हमारे ताल्लुकात के बीच जो हिचकिचाहट है गुज़श्ता कई अरसे से, वो हम महसूस कर रहे थे। इस हिचकिचाहट ने पाकिस्तान में ये तासुर पैदा किया है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारी अहमियत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। यह एहसास भी पाया जाता है कि जहाँ अमरीका इन तमाम उमूर पर पाकिस्तान की हिमायत का ख्वाह है जो अमरीका के लिए अहम है, वहीं वो इसका बदला नहीं चुकाता और हमें पाकिस्तान के लिए तशवीश के हामिल उमूर, खास तौर पर कश्मीर पर अमरीका की तरफ से कोई खास अहमियत नजर नहीं आती। अब असद मजीद ने डोनाल्ड लू को जवाब में कहा है कि आप अमरीका के जो मफादात होते हैं उस हवाले से तो हमारे साथ ताउन करते हैं क्योंकि वो आपके मफादात होते हैं, लेकिन उसके जवाब में अमरीका हमारे साथ ताउन नहीं करता। जो हमारे मसाले हैं खास तौर पर कश्मीर के, उस पर आप लोग हमारा साथ नहीं देते। अच्छा, मैंने कहा कि आला सतह पर फाल मवासलाती ज़राए का होना इंतहाई ज़रूरी है, यानी हमारे फाल सफारती ज़राए जो हैं वो फाल होने चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि हमें हैरत है कि अगर यूक्रेन के बहरान पर हमारा मौक़िफ़ अमरीका के लिए इतना ही अहम था तो अमरीका ने मॉस्को के दौरे से पहले और अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग के शेड्यूल के वक्त भी हमसे आला तरीन क़यादत की सतह पर राब्ता क्यों नहीं किया। अगर आपको असद मजीद कह रहा है कि हमारे रूस के वज़ीर आज़म के दौरे पर एतराज़ था तो सिफारती सतह पर दौरे से पहले हमसे राब्ता कर लेते कि आप लोग ना जाएं। स्टेट डिपार्टमेंट ने ये मामला DCM सतह पर उठाया था। पाकिस्तान आला सतह के रवाबित को अहमियत देता है और इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी ब्लिंकन से ज़ाती तौर पर बात करने की कोशिश की ताकि यूक्रेन के बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र की वजाहत की जा सके। वो कॉल अभी तक नहीं हो सकी है, यानी हमारे दफ्तर ख़ारजा ने आपसे रब्ता भी किया और हम वजाहत देना चाहते थे कि हमारा मकसद इसराइल में रूस में जाना ये नहीं था कि यूक्रेन की हम खिलाफ हों और रूस की हिमायत करें यूक्रेन जंग के मामले में, हम सिर्फ सिफारती हल तलाश करना चाहते थे। डॉन ने जवाब दिया कि वाशिंगटन में ये सोच भी थी कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी उथल पुथल के पेश नज़र, यानी उथल पुथल ये सियासी जो आपके खिलाफ अदम एतमाद है आने वाली है, ये एक ऐसे राब्ते के लिए मुनासिब वक्त नहीं था और ये पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के पुरसकून होने तक का इंतजार कर सकता है। अब डोनाल्ड लू ने जवाब में कहा है कि हमने इसलिए आपका फोन नहीं उठाया, इसलिए आपसे राब्ता नहीं किया, आपकी वजाहत नहीं सुनी क्योंकि सियासी उथल पुथल इस्लामाबाद में, यानी जो आपके खिलाफ अदम एतमाद तैयार हो चुकी है, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मुनासिब वक्त नहीं है इमरान खान से बात करने का, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ये मुनासिब वक्त इसलिए नहीं है कि इमरान खान ने आगे रहना है नहीं रहना हमें ये भी नहीं पता ना, हमने इससे ताल्लुकात बनाने हैं या अदम एतमाद के नतीजे में जो नई हुकूमत आएगी उससे बनाने, तो हम अभी इस कैफियत में है, मुनासिब वक्त नहीं समझते। अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, इमरान खान होगा तो फिर हम राब्ता करेंगे, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी तो फिर हम राब्ता करेंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, अभी नहीं करना चाहते, हम समझते हैं मुनासिब वक्त नहीं है। सफ़ा नंबर 3 पर अब असद मजीद जवाब में कहते हैं कि मैंने अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया कि ममालिक को यूक्रेन के बहरान जैसी पेचीदा सूरत हाल में किसी एक फरीक का इंतखाब करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और सियासी क़यादत की सतह पर फाल दो तरफ़ा मवासलाती ज़राए होने की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉन ने जवाब दिया कि आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पहुँचा दिया है और मैं इसे अपनी क़यादत तक पहुँचा दूंगा, यानी आपने जो सफाई पेश कर दी है कि हम रूस क्यों गए थे, तो मैं अपनी आला क़यादत तक ये पहुँचा दूंगा और उन्हें मुतमईन कर दूंगा कि ठीक है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मैंने अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया कि ममालिक को यूक्रेन के बहरान जैसी पेचीदा सूरत हाल में किसी एक फरीक का इंतखाब करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और ये सारा उसने कहा कि मैं अपनी क़यादत को, डोनाल्ड लू ने कहा कि बता दूंगा। मैंने डॉन को ये भी बताया कि हमने हाल ही में US इंडिया ताल्लुकात पर सेनेट की ज़ैली कमेटी के समाअत के दौरान यूक्रेन के बहरान पर भारतीय मौक़िफ़ का दिफा देखा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग मेयार रखता है। अब इस पे असद मजीद डोनाल्ड लू को कह रहा है कि रूस की हिमायत भारत तो कर रहा है, आप भारत को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम तो सिफारती हल चाहते हैं, हम रूस की भी हिमायत नहीं कर रहे यूक्रेन की, लेकिन आप हमसे बातचीत ही नहीं करते। शिकवा ये था कि हमसे बातचीत नहीं करते आप, ठीक है, यहीं तक महदूद था। इस पे डॉन ने जवाब दिया कि USC और UNGA में भारत के वोट न डालने पर अमरीकी कानून साजों के शदीद जज्बात समाअत के दौरान वाज़े तौर पर सामने आए थे। हमने यानी जो रूस की हिमायत की है भारत ने, उसमें हमारे जज्बात सामने आए थे और हमारे नुमाइंदों ने उस पर भारत के खिलाफ बात भी की थी, यानी हम बराबरी पे चल रहे हैं, जो भारत के साथ वैसे आपके साथ, उसे यकीन दिलाने की कोशिश की है। मैंने कहा कि समाज से ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मुकाबले में भारत से ज्यादा तवक्कुआत हैं, आप इसलिए भारत से राब्ता करते हैं कि ज्यादा उसकी हिमायत करते हैं कि उससे आपको ज्यादा तवक्कुआत है अपने मामले में,
असद मजीद कह रहा है डोनाल्ड लू को हमसे इतनी तवक्कुआत नहीं है, इसलिए आप हमसे राब्ते नहीं रखते, फिर भी वो पाकिस्तान के मौके पर ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देता है। मैं असद मजीद कह रहे हैं पाकिस्तान के मौके पर फिक्रमंद दिखाई देता है। मैंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म के दौरे रूस का मामला हमारे दो तरफा ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। असद मजीद कह रहे हैं कि जो इमरान खान रूस गया था, इस पे कोई अमेरिका और रूस के जो ताल्लुकात हैं उस पर असरअंदाज ये नहीं होगा। डॉन ने जवाब दिया कि मैं ये बहस करूंगा कि इसने हमारे नुक्ता नज़र से ताल्लुकात में पहले ही एक डेंट खराश पैदा कर दिया है, यानी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के अंदर एक डेंट पैदा किया है इमरान खान ने रूस जाकर। आए बस चंद दिन इंतजार करते हैं कि ऐसा सियासी सूरत हाल बदलती है। हम पहले ही इमरान खान ने हमसे रूस का दौरा करके यानी हमारे अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उसमें थोड़ा डेंट पैदा किया है, थोड़ी तलखी ले आया है, लेकिन हम इंतजार करते हैं अदम एतमाद का। वो कह रहे हैं ये जो सियासी इख्तलाफ, जिसका मतलब ये होगा कि इस पर हमारा कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहेगा और ये धचका बहुत जल्द दूर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद जब हो जाएगी तो उसके बाद अगर इमरान खान के हक में नाकाम हो जाती है तो उसके बाद हम ये मामला दुरुस्त कर लेंगे, और अगर कामयाब हो जाती है तो नई हुकूमत से दुरुस्त कर लेंगे आप मामला। डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि अगर अदम एतमाद जो उसके खिलाफ आई हुई है वो अगर इमरान खान के खिलाफ होती है और इमरान खान हट जाता है तो हम हुकूमत से ताल्लुकात नई आने वाली से सही कर लेंगे, और अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो इमरान खान से भी हम मामला दुरुस्त कर लेंगे। वो असद मजीद को उसने जवाब ये दिया है कि आप मुतमईन रहे, यानी कोई ऐसी ये उस तरह के मामला खराब नहीं है कि हमारे दहाइयों के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे। वो उसका मफहूम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बसूरत दीगर हमें इस मसले का बराह रास्त सामना करना पड़ेगा और ये फैसला करना होगा कि इसे कैसे संभाला जाए। अगर फिर भी ये ताल्लुकात दुरुस्त नहीं होते तो फिर इस मसले पर हमें इसका बैठ के सोल्यूशन हल निकालना होगा, मीटिंग करनी होगी कि आया कैसे पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। वो ये कह रहा है हमने अफगानिस्तान और दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक दीगर उमूर पर भी बातचीत की है। हमारी गुफ्तगू के इस हिस्से पर एक अलग मरासला बाद में आएगा। ये असद मजीद पाकिस्तान को कह रहा है कि इस हवाले से मैं बाद में आपको लिखूंगा। अब असद मजीद ने इसमें यह कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम के दौरे रूस पर चूंकि एतराज किया है अमेरिका ने, उन्होंने कहा है कि आपको इस ड्यूरेशन के दौरान नहीं जाना चाहिए था। अब हम आपसे अदम एतमाद नाकाम हो या कामयाब हो उसके बाद अगले ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे जो है पाकिस्तान में सफ़ीर है असद मजीद ने वहां से रेफर किया है कि पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर है उसे डिमाश करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये तो था वो मुबैना तौर पर जो साइफर जिसे अमरीकी साजिश कहा जाता है। अब इसमें मुझे कहीं पर दिखा दे कि अमरीकी डोनाल्ड लू ने, अगर जो अखबार में अमरीकी छपा है जिसे आज पूरी तहरीक इंसाफ शेयर कर रही है, इसमें कहीं दिखा दें कि उन्होंने कहा हो अदम एतमाद हमने कराई है या हम चाहते हैं इमरान खान की हुकूमत गिरे, हम इमरान खान की हुकूमत गिरवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरे जो मुबैना साइफर है, क्योंकि साइफर जो है ये उसकी कॉपी नहीं लगती। और तलत हुसैन साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने दावा भी किया है कि जब हमने आला हुकाम से हमने जाने की कोशिश की है वो ये, तो वो कहते हैं कि इसमें AI जनरेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये है कि साइफर के हवाले से इसमें कहीं ऐसा मौजूद नहीं है कि अमेरिका ने धमकी दी थी और कहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ। और ये कब आया था? 7 मार्च को। अदम एतमाद कब हुई? 1 महीने बाद। अच्छा, अब आगे चलें। अब इस पे इमरान खान की एक अपनी वीडियो मौजूद है, वो क्या कहते हैं ये सुने, फिर आगे चल के आपको बताते हैं। So the people of Pakistan, their interest is that we have good relationship with the US being a superpower, and our biggest trading partner. I mean, Pakistan exports more to the US than any other country. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American, and so it wasn't imported from there; it was exported from here to there. ये इमरान खान की वीडियो आपने देख ली, साइफर का पूरा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इमरान खान जब इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहा है, चूंकि सामने उर्दू VOA का एंकर बैठी हुई है, तो वहां इमरान खान कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, बाद में जब चीजें अनफोल्ड हुई तो हमें पता चला कि अमेरिका की साजिश नहीं थी, ये तो जनरल बाजवा ने अदम एतमाद करवाई थी और अमेरिका के थ्रू, और ये सारा कुछ ठीक है। अब शफकत महमूद जो अपने इनके वजीर तालीम रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो क्या कहते हैं मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में, ये सुन ले। ये हकीकत था या ये जो कुछ था कि क्या नहीं था? अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई? बिल्कुल नहीं गिराई। तो फिर मैं ये और क्या करूं? मैं ये तो झूठ बोला ना खान साहब ने। देखिए, सियासत के लिए एक पब्लिक में आप जाके एक बयानिया बनाते हैं, वो सारे बयानिए जो है वो 100% सही नहीं होते। सर ये झूठ है, आवाम से झूठ बोला जा रहा है। उसको आप झूठ कह ले, कोई उसको पॉलिटिक्स कह ले। पॉलिटिक्स नहीं है। शफकत महमूद साहब वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि साइफर्स ने कोई हुकूमत नहीं गिराई थी, सब
वो कह रहे हैं कि ये सियासी बयानिया होता है ना यार, यानी अवाम को बेवकूफ बनाया गया था, क्योंकि पूरा जो अखबार में इंटरनेशनल में छपा हुआ है, अगर यही साइफर है, अगर यही साइफर है, इसको मान लिया जाए, जो तहरीक इंसाफ मान रही है कि यही है, तो इसमें कहीं नहीं है कि अमेरिका चाहती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदल जाए, हम अदम एतमाद करा रहे हैं, या हम अदम एतमाद जो हो रही है हम नहीं करवा रहे तो हम उसकी हिमायत कर रहे हैं, ये भी नहीं है। इसमें पूरा पढ़ के सुना है मैंने लफ्ज ब लफ्ज, इसमें कहीं नहीं है। फिर शफकत महमूद और इमरान खान खुद कह रहे हैं कि वो बाद में हमें पता चला अमेरिका की साजिश नहीं थी। फिर शफकत महमूद कह रहा है कि सियासी बयानिए के लिए था भाई। अब फिर इमरान खान की ऑडियो याद होगी आपको, हमने इस पे नाम नहीं लेना, खेलना है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि इमरान खान से जब साफी ने सवाल किया था कि ऑडियो दुरुस्त है, आप कह रहे हैं कि इस पे खेलना है, तो उसने ये नहीं कहा कि ऑडियो जाली है। तहरीक इंसाफ वाले ही कहते हैं, इमरान खान ने कहा था कि अभी तो मैंने खेला नहीं है, अभी तो मैं आगे खेलूंगा। ये मुझे याद है क्लिप, ये भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इमरान खान ने इस ऑडियो की तरदीद नहीं कि इस पे खेलना है, यानी इस पे बयानिया बनाना है कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई। फिर आ जाए खान साहब का बयान, तो आपको पता है ना, खान साहब ने कहा था कि साइफर मुझसे गुम हो गया है, मारिया मेमन के गालिबन प्रोग्राम में था, जहां तक मुझे याद है, गुम हो गया है। तो अगर ये सही है तो फिर ये कॉपी वहां किसने पहुंचाई है? गुम हो गया है। वो कहा जाता है कि वो मुराद सईद को दे दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का 2019 का इंटरव्यू है हामिद मीर के साथ। 2019 का वो इंटरव्यू आपको सुना देता हूं, फिर आप फैसला कर लें। मैं नहीं समझता हूँ ये हुकूमत ही चलेगी। अच्छा, मेरी गिरफ्तारी तो क्या, ये हुकूमत ही इतना नहीं चलेगी। तो हुकूमत ने तो बजट भी पास करवा लिया। बजट तो होते रहते हैं, समझे। हुकूमत को हम गिराना चाहते हैं, पार्लियामेंट को हम तोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कोई और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो जाए, कोई और सिलेक्टेड वजीर हो जाए, ये खुद नहीं होगा। ये नहीं होगा। इसकी कोई मुझे थोड़ा सा लॉजिक समझा दें आखिर में, इसके बाद वी हैव टू पुल हिम डाउन, बिकॉज ये तो तबाही है। इसको जो भी इसकी इकोनॉमिक टीम कहती है या करती है, इसको ये नहीं पता कि गरीब पे, अवाम पे उसका क्या असर। तो ये इंटरव्यू आपने देख लिया, इसमें हामिद मीर साहब का ये इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने 2022 में चलाया, किया 2019 में था, इसका क्लिप चलाया था। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान के खिलाफ 2019 में आसिफ अली जरदारी ने कह दिया था कि मैं पार्लियामेंट नहीं गिराऊंगा, इस हुकूमत को हटा दूंगा। पार्लियामेंट ना गिराकर हुकूमत को कैसे हटाया जाता है, उसका एक ही काम होता है, एक ही तरीका होता है, वो अदम एतमाद होती है। यानी 2019 में आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को हम अदम एतमाद से हटा देंगे। तो 2022 मार्च 7 मार्च को साइफर आया, उससे 2-3 साल पहले 2019 में इमरान खान को कैसे पता था, माफ कीजिएगा, आसिफ अली जरदारी को कैसे पता था कि मैं अदम एतमाद करके अमेरिका साजिश करेगा तो हम गिराएंगे? 3 साल पहले। उस वक्त तो रूस, इस पूरे साइफर में यही है ना कि रूस के दौरे के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस वक्त तो पता ही नहीं था रूस और यूक्रेन की जंग होगी, और इस जंग के दौरान जो खान साहब होंगे रूस का दौरा करेंगे। 2019 में आसिफ अली जरदारी कह रहा है कि हम इसे अदम एतमाद से निकाल देंगे। सुन लिया ना खुद आपने क्लिप, डेट भी उसमें मौजूद है। ये प्रोपेगेंडा है, टोटल फॉल्स है, झूठ। आप 1 दिन बोले, 2 दिन बोले, 4 दिन बोले, 10 दिन बोले, 10,000 दफा दोहराएं, इस साइफर का ये मुबैना तौर पर अगर वही साइफर है जिसके मैंने आपको तर्जमा करके बताया है, तो इससे अदम एतमाद का कोई ताल्लुक नहीं था। अब हकीकत जान ले, अदम एतमाद कैसे कामयाब हुई थी। 2019 में आसिफ अली जरदारी फैसला कर चुके थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को जेल में डाल दिया गया था। इसलिए खान साहब को पता था, और आसिफ अली जरदारी का 2019 का ये जियो न्यूज पे इंटरव्यू भी रुकवा दिया गया था, 2022 में चलाना पड़ा हामिद मीर को 3 साल बाद, इसलिए कि 2019 में खान साहब को पता था कि अदम एतमाद मेरे खिलाफ करेंगे और ये कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इत्तेहादी मेरे साथ नहीं है। तो खान साहब को ये खुद पता था, खान साहब ने फिर वही किया कि इस पे खेलना है। अब उस झूठ को बार बार दोहराएं आप, 10 दफा दोहराएं, 10,000 दफा, 10 लाख दफा, वो झूठ रहेगा। दूसरी और आखिरी बात कि इस वक्त इस साइफर को इंटरनेशनल मीडिया को लीक किसने किया है? मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ ने किया होगा। अगर ये हकीकी है तो, अगर ये हकीकी सवाल है ना, इसलिए किया होगा ताकि अमेरिका को के साइफर को पब्लिक करना, जो पर्सनल गुफ्तगू होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। और ये चाहते हैं कि अमेरिका से हुकूमत के ताल्लुकात खराब हों ताकि माशी तौर पे हम मजीद पीछे चले जाएं और ये जो हमें कामयाबियां मिली हैं वो ना मिल सके। तो ये टोटल प्रोपेगेंडा है। मेरे उस्ताद आखिर में कहूँगा, अक्सर कहा करते थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, अल्लाह सलामत रखे उन्हें,
वो कहा करते थे कि ऐसे लोगों से आप सियासी बहस ना किया करें जो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खुद मरवाया था या इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई थी। ऐसे लोगों से सियासी बहस ना किया करें, वो बहुत मासूम लोग हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने